स्वागतम। आज का मुख्य विषय है मम्मटाचार्य विरचित काव्य प्रकाश के अनुसार काव्य हेतु। काव्य का हेतु, हेतु का मतलब होता है कारण, यानी कि किसी काव्य के लिखने के प्रति क्या कारण होता है, वह कौन कौन से कारण होते हैं जो कि काव्य लिखने के प्रति उत्प्रेरक होते हैं। तो मम्मट ने मुख्यतः 3 समाहित कारणों को माना है कि जिनके कारण काव्य लिखा जा सकता है, जिसमें पहला प्रतिभा है, जिसको आप शक्ति कह सकते हैं, दूसरा निपुणता और तीसरा अभ्यास। यानी यह तीनों जो कारण है वह एक एक करके काव्य के प्रति कारण नहीं होते हैं, काव्य के प्रति हेतु नहीं होते हैं, बल्कि तीनों सम्मिलित रूप से काव्य के प्रति कारण होते हैं। जैसे हम उदाहरण के माध्यम से देख सकते हैं कि यदि हमें घट बनाना है तो घट बनाने के लिए हमें दंड की भी आवश्यकता पड़ती है, चक्र की भी आवश्यकता पड़ती है और चीवर की भी आवश्यकता पड़ती है। चीवर का मतलब धागा। जब तक हमारे पास दंड, चक्र और चिवर यह तीनों नहीं रहेंगे तब तक हम घट का निर्माण नहीं कर सकते। उसी तरह से जिस तरह से दंड, चक्र, चिवर घट के प्रति कारण होते हैं, उसी प्रकार से काव्य प्रतिभा यानी शक्ति, निपुणता और अभ्यास, यह तीनों मिलकर काव्य के प्रति कारण होते हैं। तो आइए हम देखते हैं कि इन्होंने किन किन कारणों को काव्य के प्रति हेतु के रूप में स्वीकार किया है। वृत्ति में लिखते हैं, एवं अस्य प्रयोजनम उक्त्वा कारणम आह। एवं इस प्रकार से, अस्य का मतलब काव्यस्य, अर्थात इस प्रकार से काव्य के प्रयोजनम उक्त्वा, अभी प्रयोजन को बताया गया। पिछले ही पाठ में प्रयोजन के विषय में बतलाया गया कि प्रयोजन, काव्य के प्रति प्रयोजन कौन कौन से हैं। तो 6 प्रकार के प्रयोजन बतलाए गए थे। काव्यम यशसे अर्थकृते व्यवहार विदेशी व्यक्तरक्षतये सद्य परनिर्वृत्तये कात्ता संमितयोपदेश युजे, ये 6 प्रकार के प्रयोजन बतलाए गए थे। तो वही कह रहे हैं कि एवं इस प्रकार से अस्य मतलब काव्यस्य, यानी इस प्रकार से काव्य के प्रयोजन मुक्त्वा, प्रयोजन को बतला करके, कह करके, कारणम आह, कारण को आह मतलब कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं कारिका के माध्यम से देखेंगे। कहा इन्होंने, सप्तर निपुणता लोकशास्त्र काव्याद्य व्यक्षणात् काव्यज्ञ शिक्षाभ्यास इति हेतुस्तदुद्भवे। क्या कहा, अलग अलग करेंगे तो आप देखेंगे कि इसमें 3 शब्द हैं, हेतु, तत्, उद्भवे। तत् माने काव्य, क्योंकि तत् शब्द सर्वनाम शब्द है और सर्वनाम शब्द हमेशा पूर्व परामर्शक होता है। तो एक बार इन्होंने तत् काव्य शब्द का प्रयोग कर दिया है, तो अब जो भी कारिका आएगी उन्हें काव्य कहना होगा, तो वह काव्य शब्द का प्रयोग न करके सर्वनाम शब्द का प्रयोग करेंगे। जिस तरह से हम सामान्य से वाक्यों में कहते हैं कि राम विद्यालय जाता है, फिर दोबारा हमें राम के ही संदर्भ में कहना होता है तो हम कहते हैं कि वह पढ़ता है। ये नहीं कहते कि राम पढ़ता है। एक बार कह दिया कि राम विद्यालय जाता है और वह पढ़ता है, तो वह जो शब्द होता है वह राम के लिए होता है, अर्थात वह सर्वनाम शब्द किसी पूर्व परामर्शक संज्ञा के लिए होता है। तो इसी तरह से एक बार उन्होंने काव्यम यशसे अर्थकृते व्यवहार विदेशी व्यक्तरक्षतये सद्य परनिर्वृत्तये कांता संमितयोपदेश युजे में काव्यम यशसे काव्य शब्द का प्रयोग कर दिया है। तो अब यह आगे किसी प्रकार की कारिका यदि लिखेंगे तो वहाँ पर काव्य शब्द का प्रयोग नहीं करेंगे। तो यहाँ पे उन्होंने क्या कहा, तत्, क्या कहा, तत् माने काव्य, काव्य उद्भवे, उद्भव माने उत्पन्ने, यानी काव्य के उत्पन्न होने में हेतु, हेतु है, हेतु मतलब कारण, यानी कि काव्य के, किसी भी काव्य के उत्पन्न होने में हेतु है।
कौन क्या हेतु है? तो अब पूरी कारिका को देखेंगे प्रारंभ से। कहा शक्ति। पहला उन्होंने हेतु बतलाया शक्ति। शक्ति मतलब प्रतिभा, जिसको आप प्रतिभा कह सकते हैं। और यह शक्ति कह सकते हैं कि गॉड गिफ्टेड होती है, या कह सकते हैं कि जन्मजात होती है, या कह सकते हैं कि पूर्व जन्म से गृहीत होती है। ऐसी ही शक्ति नाम से प्रतिभा रूप होती है, जिन्हें हम प्रतिभा भी कह सकते हैं, शक्ति भी कह सकते हैं, गॉड गिफ्टेड भी कह सकते हैं, या जन्म जन्मांतर से पाई हुई ऐसी कोई वस्तु कह सकते हैं। जैसे आप वेदांत सार पढ़े होंगे तो वहाँ देखे होंगे, तो विद्या के संदर्भ में कहा गया है कि जन्मनि जन्मांतरे वा, यानी जो विद्या वस्तु है वह एक जन्म में गृहीत करने वाली वस्तु नहीं है, वह जन्म जन्मांतर की वस्तु है। अर्थात विद्या कोई एक जन्म में ग्रहण नहीं की जाती, पूर्व जन्म की ग्रहण की हुई विद्या हमें अगले जन्म में प्राप्त होती है। उसी विद्या को हम प्रतिभा कहते हैं। आप देखते होंगे किसी छोटे बालक को बहुत ज़्यादा प्रयत्न करने की आवश्यकता नहीं होती है, किसी भी बात को एक दो बार आप बतलाइए वह समझ जाता है, सीख जाता है, याद कर लेता है। तो इसी को हम कहते हैं कि इसमें प्रतिभा है, इस बालक में प्रतिभा है, अद्भुत प्रतिभा है। एक दो बार उसको बतलाइए और वह उस विषय को बहुत ही आसानी से जान जाता है, सीख लेता है। और दूसरा इन्होंने कारण बतलाया निपुणता। पहला उन्होंने बतलाया शक्ति, शक्ति मतलब प्रतिभा, और दूसरा उन्होंने कारण बतलाया निपुणता। निपुणता क्या होता है? तो कहा कि लोक शास्त्र काव्याद्य वेक्षणात्। लोक मतलब लोक व्यवहार, जो हमें लोक व्यवहार से प्राप्त होता है उसी को निपुणता कहते हैं। और किससे प्राप्त होता है? तो कहा शास्त्र से। जो हमारे बहुत सारे शास्त्र हैं, उन शास्त्रों को जब हम पढ़ते हैं उस पर विचार करते हैं, तब भी हमको निपुणता प्राप्त होती है। और किससे निपुणता आती है? तो कहा काव्य आदि से। ठीक है, काव्य आदि के वेक्षणात्, काव्य आदि के वेक्षण से यानी पर्यालोचन से, उसमें आलोढ़न विलोढ़न से यह निपुणता आती है। तो अब तक इन्होंने दो कारणों को बतलाया, पहला शक्ति, प्रतिभा रूप शक्ति, दूसरा निपुणता। अब तीसरे कारण को बतला रहे हैं, काव्यज्ञ शिक्षाभ्यास। काव्यज्ञ शिक्षाभ्यास, काव्यज्ञ यानी काव्य को जानने वाले। तो काव्य को कौन जानता है? आचार्य जानता है। तो काव्य को जानने वाले आचार्य के शिक्षा के अनुसार, यदि कोई आचार्य है वह बतलाता है कि यह शिक्षा या यह विद्या इस तरह से हमें पढ़नी चाहिए, इस तरह से हमें उसका अभ्यास करना चाहिए। तो जैसा आचार्य आपको बतला रहा है, जैसा आपका शिक्षक बतला रहा है कि इस तरह से आप इसे पढ़ें, तो उस अभ्यास के, बार बार अभ्यास के कारण भी हमें काव्य के प्रति कारण उत्पन्न होता है। इति हेतुस्तदुद्भवे, यह जो तत् मतलब काव्य के उद्भव में कारण होते हैं। तो यह तीन बतलाया उन्होंने कि शक्ति, निपुणता और अभ्यास, यानी किसी भी काव्य के प्रति यह तीन कारण होते हैं। पहला प्रतिभा रूप शक्ति, दूसरा लोक व्यवहार से, शास्त्र से, काव्य आदि के पर्यालोचन से प्राप्त निपुणता, और काव्य को जानने वाले जो आचार्य हैं, जो शिक्षक हैं, उनके द्वारा शिक्षा के प्रति जो अभ्यास करवाया जाता है, बार बार यत्न करवाया जाता है, उससे जो प्राप्त होता है उसे ही हम काव्य के प्रति कारण कहते हैं। और यह काव्य के प्रति तीनों अलग अलग कारण नहीं होते हैं, काव्य के प्रति तीनों को मिलाकर कारण होता है। अर्थात इन तीनों में से यदि हम एक को भी निकाल दें तो काव्य नहीं बनेगा। काव्य के निर्माण के लिए ये तीनों की आवश्यकता अवश्य रूप से पड़ेगी। जिस तरह से हमने ऊपर बतलाया कि दंड, चक्र और चिवर, जिस तरह से घट के निर्माण के लिए दंड की भी आवश्यकता पड़ती है, चक्र की भी आवश्यकता पड़ती है और चिवर की भी आवश्यकता पड़ती है। अर्थात
किसी धागे की आवश्यकता पड़ती है। अगर इन तीनों में से किसी एक का अभाव कर दीजिए तो घट बनेगा? नहीं बनेगा, दंड ही ना हो। तो किस तरह से आप उस चक्के को घुमाएंगे? या फिर मान लीजिए आपके पास दंड भी हो और चक्का भी हो, लेकिन घट तो आप बना लेंगे, ठीक है, लेकिन उसको काटेंगे कैसे? उसके लिए आपको रस्सी यानी धागा यानी चिवर चाहिए। तो जिस तरह से घट निर्माण के लिए दंड, चक्र, चिवर तीनों की समवेत रूप से हमें आवश्यकता पड़ती है, उसी तरह से काव्य निर्माण के लिए प्रतिभारूप शक्ति, निपुणता और आचार्य के द्वारा बताए गए अभ्यास, यह तीनों की आवश्यकता पड़ती है। यह हो गया आपका कारिका का अर्थ। इसीलिए यहाँ पे इन्होंने हेतु शब्द का प्रयोग किया। कहाँ पर? यहाँ देखिए, हेतु शब्द का प्रयोग किया, हेतवः नहीं कहा। यानी यह काव्य के प्रति हेतु है, यानी एक हेतु। हेतु, हेतु, हेतवः बहुवचन नहीं है। यहाँ पे हेतु शब्द एक वचन है, जैसे गुरु शब्द बनता है उसी तरह से हेतु शब्द है। तो यह एक वचन का प्रयोग किया इन्होंने, यानी यह तीनों मिलकर काव्य के प्रति कारण होते हैं। अकेले केवल प्रतिभा काव्य के प्रति कारण नहीं हो सकता, केवल निपुणता काव्य के प्रति कारण नहीं हो सकता, और अभ्यास केवल काव्य के प्रति कारण नहीं हो सकता। तीनों की समवेत रूप से स्थिति होती है काव्य के कारण होने के लिए। इसी बात को ममटाचार्य वृत्ति के माध्यम से बतला रहे हैं। पहले वह शक्ति शब्द की व्याख्या कर रहे हैं। शक्ति आया था कारिका में, शक्ति, उसी की व्याख्या कर रहे हैं। और क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं शक्ति ही कवित्व बीज रूप संस्कार विशेष। शक्ति क्या है? तो कहा कवित्व बीज रूप संस्कार विशेष है। यह संस्कार विशेष है। और किस रूप में? तो कहा कवित्व बीज रूप में, यानी यह इस जन्म में नहीं, किसी दूसरे पिछले जन्म से प्राप्त की हुई वस्तु है, अर्थात गॉड गिफ्टेड है। वह संस्कार में ही रहती है, वह बाहर किसी के द्वारा वह सिखलाया या पढ़ाया नहीं जाता है, वह संस्कार में ही निहित होती है। उसी को हम शक्ति कहते हैं। तो आगे कहा याम बिना काव्यम न प्रसरेत, जिसके बिना काव्य बनता नहीं है, यानी उस शक्ति के बिना काव्य बनने वाला नहीं है। यदि किसी व्यक्ति में वह प्रतिभा रूप शक्ति नहीं है, जो कवित्व बीज रूप में संस्कार विशेष रूप में है, वह यदि उस व्यक्ति में नहीं है जो काव्य रचना करने जा रहा है, तो उसके बिना काव्य बनेगा नहीं। वही कहा याम बिना काव्यम न प्रसरेत, यानी जिसके बिना, उस शक्ति के बिना काव्य बनने वाला नहीं है। प्रसृतम व उपहसनीयम स्यात्, प्रसृतम, यहाँ पे प्रसृतम होना चाहिए। तो प्रसृतम व उपहसनीयम स्यात्, यदि मान लीजिए किसी तरह से जबरदस्ती बन भी गया निपुणता और अभ्यास के द्वारा, यदि आप में शक्ति रूप प्रतिभा रूप नहीं है, तो आप में यदि निपुणता और अभ्यास है, तो मान लीजिए आप खूब प्रयत्न करके कविता बना ले रहे हैं, तो बनने को तो बन जाएगा, लेकिन उपहसनीयम स्यात्, वह उपहास के योग्य हो जाएगा। उस कविता को आप किसी विद्वान के सामने ले जाएंगे तो कहेगा कि अरे तुमने क्या बना दिया, इसमें तो किसी प्रकार का तत्व ही नहीं है, किसी प्रकार का इसमें अलंकार ही नहीं है, छंद ही नहीं है, तुकबंदी ही नहीं बैठ रही है, क्या तुमने बना दिया। यानी वह काव्य बनने को तो बन जाएगा, लेकिन वह उपहास का विषय हो जाएगा। आगे इन्होंने लोक शब्द बतलाया था। लोक शब्द की व्याख्या कर रहे हैं, तो कहा लोकस्य स्थावर जंगमात्मकस्य लोकवृत्तस्य। वृत्त माने व्यवहार, यानी लोक व्यवहार। स्थावर जंगमात्मकस्य, यानी स्थावर और जंगम में होने वाले लोक व्यवहार को ही क्या कहा जाता है? लोक कहा जाता है। आगे इन्होंने शब्द लिया था शास्त्र। लोक के बाद शास्त्र। अब शास्त्र की व्याख्या कर रहे हैं, तो कहा शास्त्राणाम छंदो व्याकरणा विधान कोश कला चतुर्वर्ग गजतुर्ग खड्गादि लक्षण ग्रंथानाम। क्या कहा? शास्त्राणाम। शास्त्र क्या होता है? शास्त्र को बतला रहे हैं, तो कहा छंदो व्याकरण, छंद हो गया, व्याकरण हो गया, अविधान मतलब शब्द इत्यादि रचना,
उसको अभिधान कहते हैं। फिर कहा कोश, कोश होते हैं जैसे अपटे कोश है, अमर कोश है, मेदिनी कोश है, कला 64 प्रकार की कलाएं, चतुर्वर्ग, चतुर्वर्ग धर्म अर्थ काम मोक्ष इत्यादि चतुर्वर्ग, गज, गज के संबंध में गज शास्त्र, तुरग माने घोड़ा यानी घोड़े से संबंधित शास्त्र, खड्ग, खड्ग मतलब तलवार अस्त्र शस्त्र से संबंधित, आदि लक्षण ग्रंथानाम यानी इनसे संबंधित छंद व्याकरण विधान कोश कला चतुर्वर्ग गज तुरग खड्गादि लक्षण ग्रंथानाम यानी जो भी लक्षण ग्रंथ होते हैं उन्हीं को हम क्या कहते हैं, तो कहा शास्त्राणाम, उन्हीं को हम शास्त्र कहते हैं। सब आ गया, आदि खड्गादि आदि कहने से सब आ गया, यानी जितने भी प्रकार के शास्त्र होते हैं चतुर्दश अष्टादश इत्यादि सब इसमें आ गए। आगे काव्य शब्द का इन्होंने प्रयोग किया था, यहाँ पर शास्त्र के बाद काव्य, तो कहा काव्यानाम च महाकवि संबंधी नाम। ठीक है, महाकवियों से संबंधित बड़े बड़े जो महाकवि हैं उन महाकवियों से संबंधित काव्यों के पढ़ने से, ठीक है, पढ़ने से यह निपुणता आती है, लोक व्यवहार से निपुणता आती है। ये शास्त्र की बात किया तो कहा छंदो व्याकरणा विधान गज इत्यादि जो भी हैं इनको पढ़ने से हमें निपुणता आती है। फिर कहा कि काव्य, काव्य आदि जो बड़े बड़े महाकवि हैं, छोटे मोटे कवि नहीं, बड़े बड़े कवियों के द्वारा, कालिदास व्यास भास इत्यादि कवियों के द्वारा जो लिखे गए काव्य हैं उनके पढ़ने से निपुणता आती है। आदि शब्द का प्रयोग किया था, काव्याद्य आदि शब्द का यहाँ पे प्रयोग है। उस आदि शब्द का प्रयोग के अर्थ को बतला रहे हैं कि आदि ग्रहणादि इतिहास आदि नाम। कहा आदि शब्द का ग्रहण क्यों किया, तो कहा इतिहास आदि नाम यानी इतिहास पुराण ये सब भी आ जाएंगे, यानी इन सब को पढ़ने से निपुणता आती है। किसको किसको पढ़ने से, तो कहा लोक, लोक कहा था, लोक, लोक का मतलब कि लोक व्यवहार के ज्ञान से। फिर शास्त्र कहा तो शास्त्र को बतला दिया कि छंदो व्याकरणा विधान कोश कला चतुर्वर्ग गज तुरग खड्गा आदि लक्षण ग्रंथा नाम जितने भी लक्षण ग्रंथ हैं ये सारे के सारे शास्त्र में आ गए। काव्य कहा था तो काव्य का मतलब केवल काव्य सामान्य कवियों द्वारा नहीं, कहा महाकवि संबंधी नाम यानी जो बड़े बड़े महाकवि हैं उनके द्वारा जो लिखे गए काव्य हैं उनके काव्यों को पढ़ने से निपुणता आती है। आदि शब्द का प्रयोग किया था तो आदि शब्द से इन्होंने ग्रहण किया कि आदि ग्रहणादि इतिहास आदि नाम यानी इतिहास आदि के पढ़ने से भी, इतिहास पुराण जितने भी ग्रंथ हैं इन सब को पढ़ने से भी निपुणता आती है। आगे वेक्षणात् शब्द का प्रयोग इन्होंने किया था तो उसका बता रहे हैं कि विमर्शनाद व्युत्पत्ति ही है ना, उनके विमर्शन से, उनके पर्यालोचन से, उनके आलोढ़न विलोढ़न से यह व्युत्पत्ति यानी निपुणता, निपुणता आती है। आगे क्या कहा उन्होंने, आगे कह रहे हैं काव्यम कर्तुम विचारयितुम च ये जानन्ति तदुपदेशेन करणे योजने च पौनः पुण्येन प्रवृत्ति त्रयः समुदिताः। यानी काव्यम कर्तुम विचारयितुम च ये जानन्ति, ठीक है, यानी ये माने जो काव्य को करना अर्थात काव्य रचना करना, उस पर विचार करना इत्यादि जो जानते हैं, ठीक है, इत्यादि जो जानते हैं उनके उपदेश के अनुसार, कहा ना तद उपदेशेन करणे योजने च, यानी उनके उपदेश के अनुसार अपने आप में ही जो नवीन इत्यादि श्लोक हैं इत्यादि श्लोक का निर्माण करने से और जो बहुत बड़े बड़े कवियों के द्वारा लिखे गए है ना श्लोकों को पढ़ने से उसमें जोड़ करके, उसमें तोड़ करके, उसमें मड़ोड़ करके जो बार बार हम प्रवृत्ति करते हैं, बार बार जो हम अभ्यास करते हैं, है ना, वही ने कहा पौनः पुण्येन, पौनः पुण्येन बार बार प्रवृत्ति इति ही, प्रवृत्ति इति ही, प्रवृत्ति का मतलब अभ्यास,
जो हम बार बार उसमें अभ्यास करते हैं, वह त्रयः समुदिता, वह तीनों मिलकर। कौन कौन से? तो बतलाया था कि वह तीनों कौन कौन है। बतलाया शक्ति ही है, दूसरा बतलाया था व्युत्पत्ति ही यानी अब निपुणता, और तीसरा बतलाया था प्रवृत्ति ही। ठीक है, इन्हीं तीनों शब्दों को बतला रहा है। ये शक्ति के लिए, निपुणता के लिए और अभ्यास के लिए यहाँ पे तीन शब्दों का प्रयोग किया। शक्ति के लिए इन्होंने शक्ति शब्द का प्रयोग किया, और निपुणता के लिए इन्होंने व्युत्पत्ति शब्द का प्रयोग किया, और अभ्यास के लिए इन्होंने प्रवृत्ति शब्द का प्रयोग किया। फिर से देखिए, शक्ति के लिए इन्होंने यहाँ पे शक्ति शब्द का प्रयोग किया, फिर निपुणता के लिए इन्होंने व्युत्पत्ति शब्द का प्रयोग किया, और अभ्यास के लिए प्रवृत्ति शब्द का प्रयोग किया। तो ये तीनों है ना, त्रयः समुदिता, ये तीनों समुदिता मतलब सम्मिलित होकर समष्टि रूप से। ठीक है, समष्टि रूप से, न तो व्यस्ता, अलग अलग नहीं। व्यस्त माने अलग अलग, यानी ये तीनों समष्टि रूप से काव्य के प्रति कारण हैं, काव्य के प्रति हेतु हैं। न तो व्यस्ता, अलग अलग नहीं। यदि केवल आप में शक्ति है तब भी आप काव्य रचना नहीं कर पाएंगे। यदि आप में केवल व्युत्पत्ति है यानी निपुणता है, तब भी आप काव्य की रचना नहीं कर पाएंगे, उत्तम काव्य की रचना नहीं कर पाएंगे। यदि आप में केवल अभ्यास है तब भी आप अच्छे काव्य की रचना नहीं कर पाएंगे। इसीलिए कहा कि त्रयः समुदिता, ये तीनों सम्मिलित रूप से मिलकर, समष्टि रूप से मिलकर काव्य के प्रति कारण होते हैं। न तो व्यस्ताः, हाँ, यह अलग अलग मिलकर काव्य के प्रति कारण नहीं होते हैं। तस्य काव्यस्योद्भवे, यहाँ पे जो तत्शब्द का प्रयोग किया था, कहाँ पे? तत्, यहाँ तद उद्भवे, उसी तत्शब्द के लिए यहाँ पे कह रहे हैं तस्य काव्यस्योद्भवे, यानी तस्य काव्यस्य, यानी उस काव्य के उद्भवे मतलब उद्भव में, निर्माणे समुल्लासे च, उसके निर्माण में, उस काव्य के निर्माण में, और समुल्लासे मतलब उसके विकास में। हेतुर न तु हेतवः, यह तीनों मिलकर हेतु है, तीनों मिलकर एक हेतु है। न तु हेतवः, यह तीन हेतु नहीं है। देखिए, हेतवः शब्द प्रथमा विभक्ति बहुवचन का रूप है, और हेतु शब्द प्रथमा विभक्ति एक वचन का रूप है। तो यह कह रहे हैं कि ये जो है तीनों मिलकर इस तस्य काव्यस्योद्भवे, उस काव्य के उद्भव में यानी निर्माण में या फिर उसके विकास में हेतु हैं। न तु हेतवः, यानी यह हेतु केवल एक कारण है, कई कारण नहीं है। यानी तीनों काव्य के प्रति हम देखें तो यह एक कारण है, यह तीन कारण नहीं है। कभी भी काव्य के प्रति ये तीनों मिलकर एक ही कारण है, तीन कारण नहीं है। जैसा कि आपने ऊपर देखा कि किसी भी घट निर्माण के लिए हमें दंड, चक्र और चिवर मतलब धागे, इन तीनों की समस्त रूप से उपस्थिति अनिवार्य होती है। यानी तीनों में से यदि एक भी न रहे तो घट न बने। उसी तरह से यह शक्ति, व्युत्पत्ति और प्रवृत्ति, अर्थात शक्ति मतलब प्रतिभा रूप, निपुणता और अभ्यास, ये तीनों मिलकर काव्य के प्रति एक कारण है, तीन कारण नहीं है। यानी तीनों की उपस्थिति अपरिहार्य रूप से अनिवार्य है। अलग अलग यह काव्य के प्रति कारण नहीं है, तीनों मिलकर एक ही काव्य के प्रति कारण है। ठीक है, आज के लिए इतना ही।